हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर लवली सूरज सिंह हियर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग सिस्टम पे स्मोकिंग क्या इफेक्ट डालता है। स्मोकिंग मतलब सिगरेट, सिगार, हुक्का, मुझे नहीं पता, आपको शायद पता हो और भी चीज़ें, बीड़ी। ठीक है, तो उससे हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम आज जानेंगे। तो एक्चुअली टोबैको स्मोक इज इनक्रेडिबली हार्मफुल टू हेल्थ। देयर इज नो सेफ वे टू स्मोक। ऐसे कहते हैं ना बहुत लोग कि मुंह में लेके निकाल दो, ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप स्मोक कर रहे हो टोबैको तो आपको वो हार्मफुल है ही, आपके बॉडी के लिए, आपके लगभग ऑर्गन्स के लिए वो हार्मफुल है ही। सिगरेट कंटेन्स अबाउट 600 इंग्रेडिएंट्स। उनमें ना 600 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसको कि टोबैको को जलने के बाद, सिगरेट के जलने के बाद 7000 केमिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं, जिसमें कि 69 जो है वो कैंसर कर देते हैं। 69 केमिकल्स जो है वो डायरेक्टली जो होते हैं वो कैंसर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है? वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन टोबैको इज इन मूड अल्टरिंग ड्रग कॉल्ड निकोटिन। तो निकोटिन होता है ना जो जो हमारे ब्रेन में जा करके एक हार्मोन रिलीज कर देता है, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा फील होने लगता है। वो निकोटिन करता है। अब जब हम सिगरेट पी रहे हैं वो हार्मोन रिलीज हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। अब जब सिगरेट रख दी है, खत्म हो गया, कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लग रहा है, उसके बाद फिर टायर्डनेस आने लगता है कि भाई यार फिर से चाहिए, फिर से पीते हैं, फिर से अच्छा लगता है, फिर रखते हैं, फिर से अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना, वो हैबिट बन जाता है। स्मोकिंग एक हैबिट बन जाता है, बहुत बुरा। तो उसका मेन क्या है, मेन ड्रग कौन सा है? निकोटिन। ठीक है, निकोटिन रीचेज द ब्रेन इन mere seconds and makes feel more energetic for a while, but as that effects wear off, the person starts feeling tired and crave more. निकोटिन एक्सट्रीमली हैबिट फॉर्मिंग। मैंने जो बताया वही है कि एक बार पीते हैं तो अच्छा लगता है, फिर रख देते हैं तो फिर टायर्डनेस आ जाता है। वही एक प्रोसेस है, बार बार होने लगता है, होने लगता है, होने लगता है, और उससे फिर हैबिचुअल हो जाता है ये। फिजिकल विथड्रॉल फ्रॉम निकोटिन कैन इम्पेयर द कॉग्निटिव फंक्शंस एंड मेक फील एंग्जियस, इरिटेटेड, हेडेक, स्लीप प्रॉब्लम्स एंड डिप्रेस्ड। फिर जब हम चाहेंगे कि नहीं यार हमको नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना, नहीं पीना है, इस चक्कर में क्या होगा ना कि आपको क्या क्या होने लगेगा कि एंग्जियस हो जाओगे आप, बहुत ही इरिटेटेड फील करोगे, हेडेक होने लगेगा, स्लीप प्रॉब्लम, ऐसा लगेगा कि नहीं चाहिए ही निकोटीन चाहिए ही बॉडी को अच्छा फील करने के लिए। ऐसा कुछ इफेक्ट डालता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। while inhaling smoke hmm, while inhaling smoke wait a sec while inhaling smoke you are taking in substance that can be damage your lungs. तो क्या होता है, जब भी हम कोई स्मोक को इनहेल करते हैं, चाहे वो हम टोबैको लें, चाहे वो हम बाहर से कुछ जल रहा हो उसका धुआं ले लें, वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता ही है, डैमेज करता ही है। ठीक है, ओवर टाइम द डैमेज लीड टू वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद इंक्रीज इन्फेक्शंस. People who smoke are at higher risk for chronic non-reversible lungs condition. देखो, क्रॉनिक नॉन रिवर्सिबल लंग्स कंडीशन का मतलब होता है कि वो डिजीज जो लंबे समय तक चलते रहेगा और उसे ठीक नहीं कर पाओगे, दैट्स क्रॉनिक लंग्स नॉन रिवर्सिबल लंग्स कंडीशन। उसे क्या कहते हैं? एम्फेसिमा। ठीक है, एम्फेसिमा वो जो डिजीज है जो कि क्रॉनिक नॉन रिवर्सिबल लंग कंडीशन है, उसे कहते हैं एम्फेसिमा। द डिस्ट्रक्टिव ऑफ एयर सैक्स। जो एयर सैक्स होते हैं ना हमारे लंग्स में, उसको ये डिस्ट्रक्ट कर देता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, दैट इज COPD, ये एक डिजीज है जो हो जाता है। लंग कैंसर हो सकता है स्मोक से हमारी बॉडी को। चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स स्मोक्स आर मोर प्रोन टू कफिंग, वीजिंग एंड अस्थमा। जिनके पेरेंट्स सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं या धुआं बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनके बच्चों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अस्थमा रहने होने का, हमेशा कफिंग रहने का, वीजिंग रहने का। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आज निकोटीन काउजेस ब्लड वेसल्स टू टाइटन, ब्लड वेसल्स को टाइट कर देता है, जिससे कि क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाता है दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। ठीक है, रिमेंबर दीज टर्म्स। इट रेजेस ब्लड प्रेशर, वीकेंस ब्लड वेसल्स वॉल्स एंड इंक्रीजेस ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट्स कहाँ? वेन्स में, आर्टरीज में, ब्लड कैपिलरीज में ही ब्लड क्लॉट्स को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि क्या होता है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक बहुत बढ़ जाता है। स्मोकिंग नॉट ओनली इम्पैक्ट योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बट ऑल्सो द हेल्थ। देखो, स्मोकिंग जो है वो सिर्फ हमारे नहीं बल्कि जो हमारे अगल बगल बैठे हैं उनके भी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बराबर जितना कि हमें करता है। ठीक है, तो अगर मैं नहीं पीता हूँ, मेरा दोस्त पीता है और मैं उसके बगल में ऐसे बैठ रहा हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं, तो मुझे भी वो उतना ही हार्म कर रहा है जितना कि उसे कर रहा है। दैट इज रिटन हियर। अब हम इंग्यूमेट्री इंग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है? जिसमें कि हमारे स्किन, हेयर और नेल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम इंक्लूड्स स्किन, हेयर एंड नेल्स।
द मोस्ट ऑब्वियस साइन ऑफ स्मोकिंग इन्वॉल्व स्किन चेंजेस, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन रफ होने लगता है, चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा, जिसे क्या कहते हैं स्किन कैंसर, एक स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा, फंगल नेल इन्फेक्शन, निकोटीन इंक्रीजेस हेयर लॉस होने लगता है, बाल्डिंग गंजापन और ग्रेइंग, बाल ग्रे होने लगते हैं। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट करता है, वही कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लार्ynx कैंसर, एसोफेगस कैंसर, हाई रेट ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाज में कैंसर हो जाता है, इफेक्ट्स इंसुलिन एंड प्रॉब्लम इन इट्स प्रोडक्शन, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं स्मोकिंग की वजह से। सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में निकोटीन इफेक्ट्स ब्लड फ्लो टू द जेनेटिक एरियाज ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। तो निकोटीन जो है वो ब्लड फ्लो जो होता है हमारे जेनेटिक एरियाज में, मेन और वुमेन दोनों में, उसको इफेक्ट करता है। फॉर मेन दिस कैन डिक्रीज सेक्सुअल परफॉर्मेंस, मेंस में वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस गिरा सकता है, वुमेन्स में वो डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर सकता है कि भाई यार नहीं हो रहा, नहीं मजा आ रहा, ऐसा वाला डिससेटिस्फैक्शन, एंड द एबिलिटी टू रीच ऑर्गेजम, ठीक है, डिक्रीजेस सेक्स डिजायर्स, में मेन और वुमेन दोनों में वो सेक्स डिजायर को कम कर देता है, कौन, स्मोकिंग। ओके, तो दिस वाज इट, इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं हमारे बॉडी में, मेजर सारे ही ऑर्गन्स को ये इन्फेक्ट करता है, डैमेज करता है। सो